हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि धन की 3 गति होती है। कितनी गति? 3। पहला होता है दान, दूसरा होता है भोग और तीसरा होता है नाश। एक व्यक्ति वो होता है जो दान करता है, धन का दान करता है। दूसरा होता है जो दान नहीं करता, भोग विलास में अपने धन को खर्च करता है। और तीसरा होता है धन का नाश। एक व्यक्ति वो भी होता है जो ना दान करता है और ना ही भोग विलास करता है, तो उस धन का तीसरा गति तो होना निश्चित ही है, वो है नाश। सबसे उत्तम गति होता है दान, क्योंकि महाभारत में भी कहा गया है कि मरते वक्त अगर एक मनुष्य का कोई साथी होता है तो वो होता है दान। दान उनका साथी होता है। जो मनुष्य पूरे जीवन में जितना भी धन का दान किया है वो दान उनके साथ जाता है। लेकिन कुछ मनुष्य को आदत होती है धन को इकट्ठे करे रहना, करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं, लेकिन उस धन का उपयोग भी करते नहीं। केवल धन इकट्ठा कर लेने से हमारी महानता नहीं है। धन तो बहुत सारे लोग इकट्ठे करते हैं, लेकिन धन का सदुपयोग हम कैसे करेंगे ये शायद बहुत कम ही लोग जानते हैं। क्योंकि धन का सदुपयोग करना भी कोई साधारण बात नहीं है। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं कि धन तो बहुत है लेकिन उसका सदुपयोग नहीं कर पाते, वो अपने धन का नाश कर लेता है। जैसे मांस खाना, मदिरा का पान करना, ये क्या है? धन का नाश। नाच नौटंकी प्रोग्राम में देना, ये सब क्या है? धन का नाश होता है। मांस लोग खाते हैं, वो भी धन की बर्बादी है, उसमें कोई लाभ नहीं होता। धन भी अपवित्र, मन भी पवित्र और हृदय भी अपवित्र हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, कुछ भी शुद्ध नहीं होता, वो धन का नाश ही है। और जो लोग शराब पीते हैं, मदिरा का पान करते हैं, वह भी धन का नाश ही करते हैं। क्योंकि मदिरा भी पीते हैं, फ्री में तो कोई देता नहीं, वहां भी थोड़ा बहुत धन लगता है। तो वो धन क्या होता है? हमारा नाश। और जुआ खेलने में जो धन चला गया वो धन भी क्या होता है? नाश होता है। वो तीसरी गति है, सबसे नीच गति। प्रथम है उत्तम गति दान, दूसरा है मध्यम गति भोग, जो अपने शरीर में भोग विलास करते हैं धन का, और तीसरा होता है सबसे नीच गति जिसको हम कहते हैं विनाश। तो धन की 3 गति होती है, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ गति होती है वो है दान। और दान के बारे में तो भैया अगर ज्यादा कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे बस केवल दान के बारे में ही कहते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो धन को पवित्र दान ही करता है। क्योंकि हमारा जो धन होता है छल और कपट से कमाया हुआ धन है। ऐसा कोई धन नहीं है जो पवित्रता से कमाई गई हो। हर धन अशुद्ध है, अपवित्र है। लोग बिजनेस करते हैं, या झूठ नहीं बोलते, छल और कपट से धन को प्राप्त करते हैं, और छल कपट से किया हुआ धन अशुद्ध होता है, अपवित्र होता है। तो हमारा तन तो कहते तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान। देखिए धन कैसे पवित्र होता है? दान करके। जब तक दान नहीं करेंगे तो हमारा धन पवित्र हो सकता नहीं।
कि तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र किए दान और मन पवित्र हरि भजन से हो त्रिविधि कल्याण। ये धन भी हमारा पवित्र तभी होता है जब इस धन को हम धर्म में लगाते हैं, और बिना धन का धर्म भी नहीं होता। कहते हैं बिन धन धर्म न होई खगेसा, अब बिन हरि भजन न मिटही कलेसा। बिना धन का धर्म नहीं होता और बिना हरि भजन के हमारा दुख और क्लेश का नाश नहीं होता। इसलिए धन की सद्गति करना चाहिए, धन का सदुपयोग करना चाहिए। जैसे देखिए धन की तीन गति, आपने अकबर और बीरबल की कहानी तो सुनी होंगी। एक बार की बात है कि राजा अकबर का दरबार लगा हुआ था, और आप सभी जानते हैं कि राजा अकबर का सबसे चतुर सैनिक कौन था? सबसे चतुर मंत्री अगर कोई था तो वो था बीरबल। आप सभी बीरबल के नाम को जानते होंगे अच्छी तरह से। बीरबल सबसे होशियार मंत्री था। एक बार राजा का दरबार लगा था और राजा ने एक आदेश दिया, अपने मंत्रियों से कहा कि मंत्रीवर मुझे 3 चीज की आवश्यकता है। वो 3 चीज क्या है? कहने लगे राजा अकबर कि मुझे अब चाहिए, तब चाहिए, और ना अब चाहिए न तब चाहिए। ये 3 चीज है, अगर कोई भी मंत्रीवर इसे खरीद कर मेरे पास ले आएगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देगा। अब सभी लोगों ने सोचा भाई ये अब क्या होता है, ये तब क्या होता है, और ये अब न तब क्या होता है। तो सभी मंत्रियों को राजा ने 3 रुपए दिए, 3-3 रुपए करके सभी मंत्रियों को दिया, और उन मंत्रियों से कहा कि 1 रुपए का अब लाना है और 1 रुपए का तब लाना है, और 1 रुपए का ना अब लाना है ना तब लाना है। सभी लोग निकल गए बाहर बाजार की ओर। जब बाजार की ओर गए तो कई सारे दुकान थे, कई सारे दुकानों में जाकर के देखते हैं, पूछते हैं किसी दुकान वाले से जाकर के कि भैया क्या आपके पास अब है? अब कहे दुकानदार ये अब क्या होता है? दुकानदार को भी पता नहीं ये अब क्या है। कहे अरे मुझे भी नहीं पता है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप हमें दे दीजिए। दुकानदार ने कहा मेरे दुकान में कोई अब नहीं है। तो मंत्री ने कहा अच्छा अब नहीं है तो तब दे दीजिए। कहे ये तब क्या होता है? कि ये भी मुझे पता नहीं, अगर आपके पास है तो दे दीजिए। दुकानदार ने कहा ये भी मेरे पास नहीं है। तो कहा अच्छा एक काम करो, ना अब दो ना तब दो। अरे ये क्या बात हुई, तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या चीज है जो अब मांग रहे हो, तब मांग रहे हो, ना अब मांग रहे हो ना तब मांग रहे हो? ये सब मेरे दुकान में नहीं है, जाओ यहां से। मंत्रीवर नाराज होकर के चले आए। जितने भी मंत्री थे सब बाजार से निराश होकर के चले आए, किसी को ये नहीं मिला। राजा के पास खाली हाथ लौटे। कहे महाराज आपने ऐसा वस्तु लाने के लिए दिया है जो कहीं मिलता नहीं है। हम सब असमर्थ हैं, वो वस्तु आपको लाकर नहीं दे सके, इसके लिए हमें बहुत दुख है, हमें क्षमा कीजिएगा। जब सब लोग हार गए तब बीरबल का नंबर आया। राजा ने बीरबल की ओर देखा और कहा बीरबल क्या तुम ये 3 वस्तु ला सकते हो? बीरबल ने कहा जी हजूर मैं ला सकता हूं।
बीरबल को भी 3 रुपए दिया। राजा ने कहा कि जाओ बीरबल, जल्दी से लेकर के आओ, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। बीरबल 3 रुपए लेकर के चला बाजार की ओर, और जब वह बाजार में गए तो जाते जाते उन्होंने एक हलवाई का दुकान देखा, और उस हलवाई की दुकान में गरम गरम जिलेबियां बन रहे थे। गरम गरम जिलेबी छाना जा रहा था। उस बीरबल ने उस हलवाई को 1 रुपए देकर के और उनसे जलेबी खरीद लिया। 1 रुपए का क्या खरीदे? जलेबी। और जलेबी खरीद करके वो बीरबल चल पड़ा। जब कुछ ही दूर बीरबल गए तो उन्होंने क्या देखा कि किसी स्थान पर सत्संग हो रहा है, जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है। किसी स्थान पर एक महापुरुष आए हैं और सत्संग कर रहे हैं, भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो बीरबल ने 1 रुपया वहां पर दान कर दिया। क्या किया? 1 रुपए दान कर दिए। अब 2 रुपए तो खर्च हो गए। 1 रुपए का उन्होंने जलेबी लिया और 1 रुपए का उन्होंने दान कर दिया। अब कितने बच गए? 1 रुपए। 1 रुपए बचे। अब कुछ ही दूर जाते रहे, जाते 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 उन्होंने क्या देखा कि एक स्थान पर नाच नौटंकी का प्रोग्राम हो रहा है। जहां नचनियां नाचने के लिए आती हैं, नाचते हैं लोग, सभी लोग पैसे खर्च करते हैं, धन की बर्बादी करते हैं। उस स्थान पर उन्होंने नाच नौटंकी के प्रोग्राम में उन्होंने 1 रुपया फेंक दिया। उसके बाद बीरबल राजा के दरबार में लौट आए, और जैसे ही बीरबल को आते देखा, राजा ने प्रश्न किया कि बीरबल, क्या तुमने वो 3 चीज लेकर आए जो मैंने तुम्हें लाने के लिए कहा था? बीरबल ने कहा, जी हजूर, मुझे वो 3 वस्तु मिल गए, मैं उसे लेकर आया हूं। तो राजा ने कहा कि लाओ, अब कहां है? बीरबल अपनी झोली से वो गरम गरम जिलेबी निकालते हैं और निकाल करके जाकर राजा के मुख में खिलाते हैं, और राजा से कहते हैं, राजा इसे खाइए, ये अब है। क्या है? अब, जो अभी मिल रहा है। बोला, अच्छा ये अब है? बोले, हाँ ये अब है। तो कहे कि तब कहाँ है? तो कहे, महाराज, मैं जब रास्ते में जा रहा था तो एक स्थान पर सत्संग हो रहा था, और उस सत्संग में हमने 1 रुपया दान कर दिया। ये 1 रुपए का दान जब आप इस धरती से जाओगे तो ये तब मिलेगा। ये क्या है? ये तब है। तो कहे, ना अब न तब कहाँ है? तो कहे, महाराज, उससे थोड़ा दूर में फिर और आगे बढ़ा तो मैंने क्या देखा कि एक स्थान पर नाच नौटंकी का प्रोग्राम हो रहा है। उस नचनिया जो नाच रहे थे, उस नचनिया की ओर हमने 1 रुपए फेंक दिया। ये ना अब मिलेगा न तब मिलेगा। ये ना अब मिलेगा न तब मिलेगा। ये धन बर्बाद हो गया। देखिए, धन की 3 गति हुई कि नहीं? राजा प्रसन्न हुए और बीरबल को हृदय से लगाया कि बीरबल, जो काम किसी मेरे मंत्रीवर ने नहीं किया वो तुमने कर दिखाया, और ये हकीकत है। इसलिए हमारे, जब हम धन का सदुपयोग नहीं करेंगे, अगर हम दान नहीं करेंगे और ना ही हम अपने शरीर में भोग करेंगे, तो फिर उसकी तीसरी गति होना निश्चित है, और वो तीसरी गति हो जाता है अंत में नाश। इसलिए धन का सदुपयोग करें।
धन का होना बहुत बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। तो हर कोई नहीं कर सकता कि कहीं हमारे धन का नाश ना हो जाए, कहीं हमारा धन की दुर्गति ना हो जाए। इस धर्म में लगा करके उसे पवित्र करना चाहिए, धन को सार्थक करना चाहिए और धन को मरते वक्त अपना साथी बनाना चाहिए।